अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद गुलाम अहमदाबाद में। यहाँ भाई हैं, कज़न है, तो उन्होंने ना अपने मैरिज हॉल की छत पे ये इंतज़ाम किया हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियों का। इसमें देसी मुर्गियाँ हैं, असील मुर्गियाँ हैं, और ये जो ऑस्ट्रोलॉप्स आई हैं वो हैं, मिस्री गोल्डन है। तो आपको भी दिखाते हैं। भी कहेंगे गोड फार्मिंग का चैनल है ये, में क्या क्या दिखाते रहते हैं। तो जो सामने आता है आपको दिखा देते हैं, जो हम देखते हैं आपको भी दिखा देते हैं। देखें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रोडक्शंस इनकी जो है, चाहे वो देसी मुर्गी हैं, चाहे वो बकरियां हैं, चाहे वो भैंसें वगैरह हैं, गाय हैं, ये सारी वो चीज़ें जो हमें हमारी ज़रूरत की बेहतरीन चीज़ें देती हैं, यानी कि अंडा, दूध और गोश्त। तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए, एक ही चीज़ के पीछे ना पड़े आप अपने इलाके की मुनासबत से, क्योंकि हर चीज़ तो 2 नंबर आ रही है। अंडे तक देखें अब प्लास्टिक के आ रहे हैं। अब तो सुनने में आया गोश्त भी प्लास्टिक वो बना रहे हैं, कोई इसी किस्म का सिलिकॉन का, क्या पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है। उसमें कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो 200 ग्राम होता है, वो कुछ चला जाता है 600 ग्राम पे, 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से इन्होंने छत पे केजेस बनाए हुए हैं। ये दिखाने का एक ये भी मकसद है कि अक्सर हमारे लोग जो है ना, जिनको मशवरा देना भाइयों को, वो कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है। तो जिन्होंने रखना है ना, इंतज़ाम कर लेना। ये अब छत है, ओपन छत है, उसके ऊपर ये इन्होंने अरेंज किया हुआ है सारा। तो ये केजेस बनाए हुए हैं मुख्तलिफ़ ब्रीड्स के हिसाब से। ये सील का है जो बाहर घूम रहे हैं, और इसको ये पॉलीथीन पेपर ये लगा के ना, शॉपर लगा के, तो इसको ये ठंड से बचाव के लिए, ताकि अंदर जो है वो ठंडी हवा ना जाए, जानवर बीमार ना हो। परिंदे, मुर्गियाँ, ये देखें, ये अंदर भी इसी तरह सेटअप किया हुआ है इन्होंने। ये अगर कोई मुर्गा वगैरह है, उसे सेपरेट रखना है तो उसके लिए सेपरेट सिस्टम रखा हुआ है। इसी तरह डिफरेंट केजेस बनाई हुई हैं डिफरेंट ब्रीड के हिसाब से। ये केज है। इसके अलावा कमरे बनाए हुए हैं। जवान को साथ में कबूतरों का भी शौक़ है। ये ऑस्ट्रोलोप केड़ी कंट्री से है वे ब्रीड? ऑस्ट्रेलियन। और ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन जब 4.5 माह का 5 माह का बच्चा होता है ना, तो ये अंडे देना शुरू कर देती हैं, और साल में तकरीबन 300 से 330 तक अंडे ये देती हैं। यानी जितनी भी मुर्गियाँ उन सब में से अगर किसी को देसी तरीके से हम रखते हैं मुर्गों के साथ, तो ये वो वाहिद मुर्गी है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है वैसे इंटरनेट पे, मैंने भी 1-2 बार देखा है। रखने का मेरा कोई ऐसा अब तक तजर्बा नहीं हुआ कि उसका कोई रिज़ल्ट देखा हो तो मैं आपको 100% बता सकूं। मतलब ये यही बता रहे हैं। लास्ट टाइम मैं आया था, इन्होंने देसी रखी हुई थी, तब मैंने ही मशवरा दिया था कि यार वो ब्रीड रख के देखें। तौहीद भाई हैं अपने, और ये इनका ही शौक़ है, तो ये बताएंगे कि ये क्या इसे खुराक दे रहे हैं और कौन सी वैक्सीनेशन करते हैं, किस तरह से इन्होंने इनका जो एटमॉस्फेयर है वो सेट किया हुआ है। फाड़ा सोने का नाम दसी। अस्सलाम वालेकुम जी। इनको इधर फैसलाबाद में एक फ़ीड है, वो बनती है एनी फ़ीड, इधर लोकल ही है हमारे। उनको 40 साल हो गए हैं, वो यही काम कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इनको वही फ़ीड डालता हूँ, 9 नंबर। इधर उसका नंबर 9 है, बाकी काफ़ी इलाकों में डिफरेंट नंबर होता है उसका। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये जो सबसे बड़ा पीस है ये अब 55 दिन का है। ये छोटे हैं, ये 1 माह का है, और वो ये छोटे हैं 25 दिन के हैं। इसमें 45 दिन वाले भी हैं। ये सामने जो फीमेल नज़र आ रही है ये वाली, ये 45 दिन की है। बाकी इनको पानी के अंदर मेडिसन और मिनरल्स वगैरह डाल के देते हैं, और इनका टेम्परेचर सेट रखते हैं।
टेम्परेचर के लिए इधर गेज लगाई हुई है। इस वक्त 28 टेम्परेचर है, बहुत फेवरेबल टेम्परेचर है बच्चों के लिए। अंदर गर्मी क्यों महसूस हो रही है, क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगाया होगा, ये तूड़ी की वजह से है। तूड़ी की वजह से हीट रहती है अंदर, लेकिन फिर भी जो छोटे चिक्स हैं वो थोड़ी सी ठंड महसूस करते हैं। वो देखें, वो बैठा हुआ है, उसको थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, इसलिए इनको डेली बेसिस पे मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि ठंड की वजह से इफ़ेक्ट ना हो। और अगर इनको नेचुरल तरीके से पालना हो तो इनकी ग्रोथ स्लो होगी। ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलोप है ये उससे गोल्डन मिस्री से बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। फिर तो उनको अगर वो पाल रहे हैं फिर ये तो पाल ही सकते हैं। बिल्कुल, इनकी ग्रोथ अच्छी तो है। ऑर्गेनिक वे से इनको पाला जाए ना, अगर घर में रखने हैं अपने अंडों के लिए, अपने लिए अंडे देने हैं, तो मैं तो वैसे ऑर्गेनिक के हक़ में हर तरह से, जितने भी जानवर उसमें ये है कि ये 6 माह की एज में जाके अंडे देने स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरीके से जो फीड डालते हैं इसमें, ये 4 माह 10 दिन में अंडे देने शुरू कर देते हैं। तो यार सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र कर देना चाहिए। लेकिन इनकी ग्रोथ अच्छी है उसमें। इनके पास ही यहाँ सब्ज़ी मंडी है और अंकल जो हैं वो सब्ज़ी मंडी के यहाँ सदर भी हैं। तो मैं तो इसे मशवरा देता हूँ कि यार ऐसे करो कि जो वो होता है ना फ्रूट वगैरह कोई, वो मंगवा लिया करो, को पेटियाँ दो और उनको कोई छोटा सा मशीन बना दो, उसमें क्रश किया बारीक बारीक साफ को, वो डाला करो इन्हें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे हम बड़ा बेहतरीन ले सकते हैं रिज़ल्ट। अभी देखें इतने से कमरे से ये अगर चाहे ना तो ये इनसे इतने अंडे ले के आराम से, मतलब सारे घर वाले, पूरी फैमिली, काफ़ी बड़ी माशाल्लाह फैमिली है, तो सारे यूज़ करें। फ़िलहाल तो इनका बच्चे काफ़ी महंगे हैं, मतलब कि छोटा सा बच्चा भी जो है वो शायद 120-130 रुपए का। तो फर्दर देखते हैं कि ये ब्रीड क्या करती है पाकिस्तान में। क्योंकि मेरा जो विज़न है ना, सोच है, वो ये है कि अगर आपने किसी चीज़ की भी बाकायदा फार्मिंग करनी है, अगर तो आपने घर के लिए करना है तो फिर उसमें तो ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ की फार्मिंग करनी है ना, तो उसमें जो आपकी परचेजिंग है ना, उसका मुनासिब रेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, यही कुछ डिटेल्स थी, कोई गपशप थी, वो आपके साथ भी शेयर कर दी। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।